रहना है। बाइबल में से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 1 और 2 एक बार और हम पढ़ना चाहेंगे। जो पिछले संडे हमने कंटिन्यू किया पढ़ा था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन एक बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कई लोग आज उस रविवार को नहीं थे। कितने लोग उस रविवार को नहीं थे इधर? सब थे क्या? जितने नहीं थे उतने हाथ खड़ा करो। भारी संख्या नहीं थी। और जो उस संडे आए थे वो अभी का शादी में गए हैं, उस समय आप बिजी थे। होता है कि नहीं होता है? हालांकि इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। हाँ पढ़ेंगे 12 का 1 और 2 पर उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 और 2 पर। अदरवाइज मैं कंटिन्यू वहां से जहां से शुरू अंत किया था वहां से बोल सकता था, लेकिन आप थे नहीं। हाँ पढ़ेंगे जोर से। माइक है तो आप माइक से पढ़े ताकि सबको सुनाई दे। पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था। ये बाइबल का कोई भी काम है ये लोगों ने खड़ा नहीं किया है। ये किसने खड़ा किया मालूम है आपको? हाँ किसने किया है? बोल ही नहीं रहे, डाउट है क्या? किसने खड़ा किया? जोर से बोलो, किसने खड़ा किया? ये राजनीतिक नेता जैसा नहीं है। नेता को कौन खड़ा करता है? इतना समझ रहे हो नहीं समझ रहे? नेता को खड़ा कौन करता है? जनता। और बिठा भी कौन देता है? जनता। है ना? नेता को एक जनता खड़ा भी करती है और बिठा भी सकती है। सकती नहीं सकती? लेकिन ये परमेश्वर का काम प्रभु ने शुरू किया है, इसको कोई बिठा नहीं सकता है। हालेलुया। लोग कहते ना हम ऐसा कर देंगे, आपने नहीं किया है कि आप उसको बिठा सकते हो। ये किसने शुरू किया है? परमेश्वर ने। जोर से बोलना, किसने शुरू किया है? परमेश्वर ने। इसको कोई नहीं बिठा सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था और यूं कहा था कि अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपनी जाति को, अपना सब कुछ पिता के घर को छोड़कर तू एक ऐसे देश में जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। और बाइबल कहती सब कुछ छोड़ करके अब्राहम अपने घर से निकल गया था। सिर्फ सुनना नहीं है पर मानना भी जरूरी है। आप कई बार कहते हैं मैं बहुत सुनती हूँ लेकिन आशीषित नहीं हूँ। ओनली सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं न मानूं तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। उसको क्या पूरी दुनिया पड़ी है, सही है कि नहीं? पर हमें फर्क पड़ेगा, हमें आशीष चाहिए, इसलिए हमें परमेश्वर की बात को मानना होगा। अब्राहम सब कुछ छोड़ के अपने देश, अपना पिता का घर, अपना कुटुंब और सब कुछ जो प्रभु ने कहा छोड़ करके एक दूसरे देश में चला। ये बाइबल बताती है। हालेलुया। और आप देखो जब वो घर से निकला था कुछ भी नहीं ले गया। लिखा है क्या यहाँ पे कोई ले गया था? एक बार और जोर से पढ़ा ताकि कोई बोलेगा कि कोई लेके गया था वो। वापस पढ़ो एक बार। यहोवा मतलब यहोवा कौन है? यहोवा परमेश्वर है। ठीक है, ये कोई दूसरा नहीं है। यहोवा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश को और आगे और अपने कुटुंबियों कुटुंब को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और वो डरता था। आपको भी बोलेगा प्रभु सुबह उठ शाम को ही बोले कि कल सुबह तुझे सब छोड़ के जाना है, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? कहाँ जाऊंगा प्रभु है, लेकिन प्रभु जानता है, वो बोलता है तो प्रबंध भी करता है। हाँ फिर दूसरी है, जल्दी पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने कहा तू अकेला घर से निकल रहा है, लेकिन मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति, तेरा नाम खत्म नहीं होने दूंगा। हमको टेंशन रहती नहीं रहती, लेकिन उसने कहा तेरे द्वारा मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर आगे
और तुझे आशीष दूंगा। क्या कहा उसने? मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन देता है? कोई देता है? लोग कहते हैं यीशु मसीह को मानते हो तो बहुत पैसा आता है, ऐसा बोलते हैं आपको? कई लोग बोल रहे हैं आपको? कितनों को बोलते हैं? जोर से हाथ जल्दी खड़ा करना, मेरा इसी में टाइम निकल जाएगा। सबको बोलते हैं। हाँ, आपको बहनों को बोलते हैं? हाँ, सही ड्रेस पहन के जाओगे तो बोलते हैं इनके तो बाहर से आता है। बाहर क्या पेड़ है क्या पैसों का? पेड़ है क्या भाई? किसी भी ड्रेस में सबसे तो तंगी रहती है। एक भाई था, एक दोस्त था मेरा, तो वो मेरे को उसके घर ले गया। तो उसका बड़ा भाई था, वो बोला कि तुम यीशु मसीह को मानते हो? हाँ, यीशु मसीह को मानते हो। तुम्हारे तो अमेरिका से बहुत पैसा आता है। तो मैंने कहा मेरा अकाउंट नंबर ले ले और आता हो तो मेरे में डाल दे। कोई नहीं देता है भाई। कोई देता है? कोई नहीं देता है। जो भी आपको बोलते हैं झूठी अफवाह है। और कोई ऐसा कहता है तो मेरे पास लेके आना, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। हालेलुया। एक बोला कि तुमको अमेरिका ले जाते हैं, कोई नहीं ले जाएगा आपको। यहाँ से घेरवाड़ा भी कोई नहीं ले जाएगा। टिकट करके कोई ले जाएगा? कोई नहीं ले जाता है। लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे पास आशीष होती है इसलिए लोग बोलते हैं। क्यों बोलते लोग मालूम है? तुम्हारे जीवन के ऊपर आशीष होती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे क्या करूंगा? तू घर से निकलेगा तो कंगालपति नहीं होगा, तू धनवान होगा, तेरे पास मेरा हाथ होगा, मेरी आशीष होगी। अब पहले आपके पास कुछ भी नहीं होता था, प्रार्थना करने से आपके पास आशीष आने लगी कि नहीं लगी? आपकी ड्रेस सही हुई कि नहीं हुई? कई बार तो पहले क्या है, लोग सही कपड़े भी नहीं पहनते थे। मैंने पूछा कि भाई तुम सही कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? कि डरते थे कि कोई नजर नहीं लग जाए। होता था नहीं होता था? सबसे बहनों की आप बात करो कि महंगी साड़ी उनकी अलमारी में रहेगी और नहीं पहन सकते, नहीं तो नजर लग जाएगी और जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। और विश्वासी आने से क्या हुआ? हर दिन नई साड़ी पहनी, हर दिन कोई होली दिवाली एक दिन त्योहार नहीं होता है, हर दिन त्योहार है। यीशु मसीह में हर दिन त्योहार, हर दिन आप अच्छे से कपड़े पहन सकते हैं, हर दिन आप अच्छे से घूम सकते हैं, कोई स्पेशल डे नहीं। तो लोगों का क्या नजरिया रहता है? आप ऐसा कैसे हुआ इसकी जिंदगी में? इसका मतलब चर्च में जाके दे ही रहे, है ना? ऐसा बोलते हैं, लेकिन देता कोई नहीं। हालेलुया। सच्चाई है कि नहीं? परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे, कहां से पढ़े? शुरू से दो है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। है ना? ये परमेश्वर का वायदा था, ये मेहनत नहीं है। कभी कभी है ना, आप बहुत मेहनत करो लेकिन खुदा का हाथ नहीं है ना, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हालेलुया। पर जब खुदा का हाथ है तो कितने भी शत्रु होंगे आपको बिठाने वाले, आपको गिराने वाले, आपको गिरा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की इसके साथ क्या थी? एक वाचा थी, एक प्रॉमिस थी, एक वायदा था। आपको वायदा चाहिए प्रभु का? कितनों को चाहिए? ऐसा जब वायदा होता है ना तो आपकी रफ्तार बढ़ जाती है, बाढ़ के समान आशीष देती है। दुनिया, शैतान, लोग चाह करके भी रोक नहीं सकते। ऐसा एक बहाव आपकी जिंदगी में परमेश्वर दे सकता है, पर आपको वो बात माननी होगी। ठीक है? सिर्फ सुनना नहीं, उसको क्या करना है? मानना। फिर जल्दी पढ़े। और तू आशीष का मूल होगा। मतलब लोग नहीं, तू मेन आशीष का कारण होगा। फिर आगे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें उसको मैं आशीष दूंगा। देख भाई, तू मेरी सुनता है, दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, लोग तुझे यूं कहेंगे कि अच्छा व्यक्ति है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? आशीष। और कोई तेरी बुराई करे तो उसको मैं क्या कर दूंगा? दंड दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। उसको कुछ भी नहीं करना था, बस परमेश्वर की बात को क्या करना था? मानना। और बाइबल कहती है आगे, बस यहाँ तक ही मैं पढ़ूंगा। आगे बाइबल में लिखा 13 अध्याय 1 पद, चलिए पढ़ेंगे।
इसी के अंदर 13 अध्याय और उसका पहली आयत। हाँ जल्दी पढ़ेगा ना, ध्यान देना सब, ठीक है। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लूत को भी लेकर मिस्र को छोड़ के कनान देश में आया। परमेश्वर ने पहली आयत में क्या कहा था कि तू कुटुंब का किसी भी व्यक्ति को लेके जाना नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, डरता था, है ना। कई बार बाइबल में अब्राहम के बारे में आप पढ़ोगे तो जहाँ विदेश में जाता था तो बहुत डर लगती थी उसको। मैं अकेला हूँ, उसकी पत्नी दोनों थे, तो बाइबल ऐसा कहती है जहाँ भी जाते थे प्रदेश में पति पत्नी दोनों अकेले, तो उसको डर रहता था कि कोई मुझे मार नहीं डाले, है ना। जैसे आप डरते हो, जैसे आप सोच रहे थे, वैसे ही सिंपल सोच थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, है ना। एक देश में जाता है उसको डर लगता है, तो शायद उसने लूत को अपने साथ इसलिए भी रखा कि वो मैं अकेला हूँ, डर। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि किसी को भी साथ रखना। लेकिन देखो आगे दूसरी है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय और बैल और सोने रुपयों का बड़ा धनी था। अभी पहली आयत में क्या देखा, सब कुछ छोड़ के गया था, नहीं गया था वो। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। और यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल ये कहती है कि दूसरी आयत निकाल के रखो, दूसरी आयत जो भी पढ़ा था ना। हाँ, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा क्या था, किसने दिया इसको? कोई बाहर से आया? उस समय तो कोई विश्वासी नहीं था। दान भी कौन देता उसको? कोई विश्वासी था इसके? कोई भी नहीं था। लेकिन बाइबल कहती ये बड़ा धनवान बन गया। उसके पास जब हम प्रभु के पास में आते हैं, आपको आशीष परमेश्वर देता है। खुल के बोलना है अगले को, डरना नहीं है। कोई बोलता है बाहर से आता है तो आप क्या बोलोगे? हाँ, बाहर से आता है क्या बोलोगे आप? आपको देते हैं? नहीं। चर्च में आते हो, मैं पैसा देता हूँ आपसे? पर आपसे लेते हैं। सही है कि नहीं? एक गवाही में थोड़ा सा इसके बीच में ही बोल रहा हूँ, इसको कंटिन्यू रखना। हमारे बीच में वो थानेदार साहब है ना, थोड़ा 2 मिनट के लिए आप कष्ट में चाहूंगा आपसे कि आप आएंगे ना। हालेलुया। ये जब परमेश्वर ने चंगाई की है ना। अभी आप गांव में कई बार अनपढ़ भी लोग आते प्रभु में, तो लोग ये कहते हैं कि अनपढ़ लोगों को ये क्या है कि भगाते पैसे देते हैं, ऐसे लोग बोलते ही नहीं बोलते। लेकिन ये तो थानेदार साहब, इनको तो भगा सकते हैं अपन? इनको तो लालच दे सकते हैं कि हम पैसा देंगे तो आप आना, ये कभी आएंगे? सही है कि नहीं? ये प्रभु में आए, प्रभु ने इनको ये बता रहे थे कि यहाँ से जाते जाते मेरे जीवन में चंगाई मिली सर, आपको ना चंगाई मिली। तो ये जब आए तो खाली हाथ नहीं आए, एक भेंट लेके आए। सही है कि नहीं? नामान करके एक सेनापति था बाइबल में, कमांडर था। और जब एलिशा के पास में गया था तो बाइबल कहती रथ भर के लेके गया था कि ये जब सर आ रहे थे तो इनके भेंट को थोड़ा सा 2 मिनट इधर लेना भाई, है ना। इनकी भेंट भी बड़ी लेके आए, है ना। जस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं ना, उसके लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इनके जीवन में चंगाई दी। मैंने जब आए उसके बाद सर से हमारी कभी फोन पे भी बात नहीं हुई कि मैंने सर आज हमारे पास परिस्थिति है तो आप कुछ भेंट लेके आना, ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन प्रभु ने इनके मन में डाला, है ना। आपके अंदर ये बात डाली होगी कि ये सारी भेंट आप लेके आए, है ना। इसलिए थोड़ा सा पकड़ लीजिए ना आपकी भेंट, हाँ, ये भेंट ले इनकी। हालेलुया। क्या है ये सब? बिस्किट है। अभी मेरे अकेले का नाश्ता तो महीने 2 महीने तक होते हैं। सही है कि नहीं? डेली सुबह उठूंगा तो बिस्किट खाऊंगा। इतने सारे पूरे बिस्किट है ना। तो कितने हैं ये, है ना। एक पैकेट तो आप देखो करे यार, इनके तो कहीं से आ रहा है सुबह सुबह नाश्ता बिस्किट ही खा। सही है कि नहीं? लेकिन ये परमेश्वर करता है। क्या करता है? आप सोचते भी नहीं हो, परमेश्वर के पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। ये ले, अब इनको कहो प्रभु ने काम किया तो ये लेके आए। हम इनको कुछ भी नहीं दे रहे,
दुआ कर रहे हैं, है ना? पर ये आशीषित हो रहे हैं तो ये परमेश्वर के लिए भी काम कर रहे हैं। सही है कि नहीं? तो कई बार लोग कहते हैं ना, हम देते नहीं भाई, है ना, हम आप लेके आते। आपको भी लोग कहे तो कहना हम कर रहे हैं। एक बार बात कर रहे थे, इतना भवन बना दिया इन्होंने, तो लोग बातें कर रहे थे ऐसा कि थैले भर भर के पैसे आ रहे थे। तो आज किसी ने देखा होगा तो थैला भर के हालेलुया। अगला यही बोलेगा ना कि भाई थैला भर के ले जा रहे थे, उनके बिस्किट थोड़ी मालूम है, पैसा भी हो सकता है ना? पर मैं क्या बोलता हूँ, हाँ आता है। क्या बोलना है? आता है। कौन देता है? कोई एड्रेस नहीं है, परमेश्वर देता है, परमेश्वर ही देता है ना। और जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, ये परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है और आप लोगों ने दी है। सही है कि नहीं? हर चीज पर्दे से लगा करके जो सामने घड़ी दिखाई दे रही है, ये भी किसी ने गिफ्ट की है। इवन ये जमीन भी किसी ने गिफ्ट की है ना? जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ये भी किसी का गिफ्ट है। हालेलुया। हर चीज में आपको कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने दिया है। जोरदार प्रभु के लिए इसको उधर आगे पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे। तीसरी है, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ में भेड़ बकरी, अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय और बैल और तंबू थे। यहाँ पर मैं चीज में आपको क्या फोकस करना चाह रहा था, अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी थी। किसने आशीष दी थी? परमेश्वर ने दी थी ना। और लूत इसका भतीजा था। उसने कहा नहीं था कि परमेश्वर ने तू साथ में लेके जाना, परंतु वो अपने डर के कारण, कई बार हम डरते नहीं डरते, आप भी डरते हैं भाई अकेला विश्वासी है, 2 हो जाएंगे ना, पर डरना नहीं, प्रभु आपके साथ में। तो बाइबल कहती है लूत को भी वो साथ में ले गया, तो लूत भी अब्राहम के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने इसको भी क्या दी थी? आशीष दी, है ना? फिर आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। यह धन की बात है, लेकिन धन केवल सोना रूपा ही नहीं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ये भी एक धन है। सही है कि नहीं? आपके पास घर है, वो भी धन है आपका, आपकी संतान है, वो भी आपका धन है। हर केवल पैसों को ही नहीं समझना, ये लोग हर बात में धनी थे और परमेश्वर कहता है। मैं आपको एक मैसेज यहाँ से देना चाहूंगा, यदि आप दिल से प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसको मानते हैं, तो आप भी आशीषित होंगे। होना आशीषित? हर तरह से आप आशीषित होंगे। लोग आपको परेशान हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि कहां से आ रहा है। आपको एक ही बात बोलना है, ऊपर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? मेरी आशीष कहां से आती है? प्रभु देता है। और जैसे आप बोलोगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इतनी आशीष अब्राहम को दी और उसके साथ वाले को भी दी। बाइबल कहती दोनों साथ में नहीं रह सके, इतनी उनकी क्या हो गई? संपत्ति हो गई। कई बार हो सकता है आज हमारे पास एक टाइम रोटी खाने के लिए आपके पास आटा नहीं हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी के लोग उस देश में रहते थे। मतलब दोनों में अभी एक ही घर के हैं, लेकिन उनकी संपत्ति बढ़ गई, उनके पशु बढ़ गए, इनके वर्कर बढ़ गए। और बाइबल कहती कि दोनों वर्करों के बीच में, दोनों के जो वर्कर थे उनमें झगड़ा होने लगा, है ना। और जब झगड़ा हुआ तो मैंने आपको पिछले समय बताया था, जहां पर झगड़ा होता है वहां पर आपको रहना है। इसका मतलब ये नहीं घर छोड़ के चले जाओ, घर में ही झगड़ा होता है। झगड़ा कहाँ होता है? मतलब आपको वहां से थोड़ा सा दूरी बनानी होगी।
कि जहां पर आप झगड़े में बने रहोगे तो आपकी आशीषें खत्म हो जाएगी, जो है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म। तो बाइबल कहती है अब्राहम बहुत समझदार व्यक्ति था, तो उसने क्या कहा, 8 पद, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम लोग क्या है, भाई बंधु हैं। झगड़ा न करके भी तो काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ज्यादा ही झगड़ा हो रहा है, संसार पड़ा हुआ है, थोड़ा सा दूर हो जाओ। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कितने लोग चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत रहे, हाँ, सब सो गए क्या कि रिश्ते नहीं रखने, हाँ, रिश्ते अच्छे से रहे। हाँ, जहां भी जाओ, जैसे मामा के घर जाते होंगे आप, जाते नहीं जाते, तो हम अभी नहीं जाते हैं, पहले जाते हैं, तैयार होके जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, तो सुबह से तैयार हो गया, तो मामा के घर जाते, तो आपको पता है मामा मामी आपको देख गए कि बेटा आ रहा है, तो थोड़ा दूर निकल के लेने आ जाते हैं, करते ही नहीं करते। आजकल तो गेट भी नहीं खोलते हैं, लेकिन पहले ऐसा है, दूर से। बाइबल में कहानियां देखो कि मामी दौड़ के बेटा है करके आया, आपको कैसा लगेगा, मामी गले लगा देगी, हाँ, हाथ में है ना किस कर देगी, है ना, पूरा सिस्टम करते हैं, कितना अच्छा लगता है। पर वो साल में एक बार जाते होते, सही है कि नहीं, हर दिन गए खत्म, पता है क्यों, जैसे कई रिश्ते क्यों खत्म हो जाते हैं मालूम है। आपने कहा था कितनों को रिश्ता मजबूत रखना है, साल में एक बार, नहीं तो 2 साल में एक बार जाओ, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा, सही है कि नहीं। और हम क्या करते हैं, हर महीने हर सुबह में सम्मान खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की गलती है। बाइबल में एक जगह लिखा कि अपने भाई के घर भी बार बार मत जाना, भाई सगा है कि नहीं, किसी के घर में भी कई बार ऐसा, पहले है ना, नहीं मालूम था तो क्या करे, फ्री टाइम में उनके घर जाए, अब ऐसा नहीं करता, फ्री हूं मेरे रूम में बैठा रहेगा, आगे से कॉल आएगा, जाओगे, आपका सम्मान आएगा, सही है कि नहीं। एक ठानो, कितने लोग चाहते रिश्ते मजबूत रखने, बिना बुलाए जाओ मत, ठीक है, कहां से आए, मैं फ्री थे तो आपको भी मिल के हुए जाए, गलत, आपका सम्मान खत्म हो जाए। बिल्कुल फ्री हो तो भी अपने को क्या बोलना मालूम है, बिजी हूं, सोते मत रहना, सोया रहेगा, सोया रहता कोई काम है, आप सुबह उठ के कोई काम हो या ना हो तैयार हो जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे कोई काम देना, हाँ, और तैयार रहोगे तो अगला व्यक्ति भी समझेगा ये व्यक्ति बिजी है, सही है कि नहीं। आपकी इज्जत बढ़ानी, परमेश्वर आपकी इज्जत की बहुत चिंता रहती है, लेकिन हमारी इज्जत हम ही खराब कर देते हैं, है ना। खाने पीने के चक्कर, अरे मेहमान क्या मिलता है, मैं आपको बताऊं डिपली, आप क्या खाते हो वहां जाके, शर्म के मारे पूरा खाते भी नहीं, सही है कि नहीं। उतना किराया करके जाओ, 1 किलो सब्जी लाके आप आराम से खा सकते, किसी को कहने की जरूरत नहीं, उतना मेहमानगिरी में खर्चा कर देंगे, बिस्किट ये वो सामान लेके गए, हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको रिश्ते मजबूत रखने हैं तो हर घर बिना बुलाए जाना, मामा के घर भी अब तो नहीं जाना, मामा बोलेंगे बेटा इतना बिजी हो गया क्या, बहुत बिजी हो गया हो, पूरा संसार में काम करना है मुझे, तो वो भी आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है, समझ गए। क्या उठे तो चलेंगे, नहीं बुलाए तो भी चलेंगे, मान न मान मेहमान नहीं करना, ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे, माने के नहीं माने जाके ऐसा नहीं करना, आपकी इज्जत है कि इज्जत नहीं है, अरे यार आपकी इज्जत है, बोलो मेरे साथ, मेरी इज्जत है, बोलिए जोर से, मेरी इज्जत है, आपकी इज्जत है। लोग 10 बार भी आपको कॉल करेंगे, आप उठाओगे नहीं, कहेंगे यार बहुत बिजी हो गया, परमेश्वर यही चाहता है आपकी जिंदगी में, और हम खत्म कर देते, तो ऐसा ना करें। हालेलुया, हाँ, आगे पढ़ेंगे। क्या सारा देश, अब इनके क्या हुआ, झगड़ा हो,
झगड़ा इसलिए हुआ, साथ साथ रहते थे। आप कहोगे कि साथ साथ नहीं रहे, कहाँ रहेंगे? अभी मैंने शुरुआत की थी, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा दूर हो जाओ। क्या होता? भाई भाई भी कई बार हम एक ही घर में रहते थे पहले, पर अभी बुद्धि यह है कि थोड़ा सा दूर घर बनाओ। ज्यादा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, हम तो भाई भाई इकट्ठे, एक दिन रहोगे तुम, दूसरे दिन खत्म हो जाएगी और दुश्मनी हो जाती, होती नहीं? तो इनके भी हुआ, ये बाइबल हजारों साल पहली पुरानी घटना है, लेकिन क्या यहाँ वाली बात और हमारी सेम लगती है कि नहीं लगती? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दुनिया बदल गई, लेकिन जो विचारधारा बाइबल में है वो सेम काम करती कि नहीं करती? अब इनके झगड़ा हुआ, दोनों अब्राहम और उसका भतीजा, उनकी नौकरों में झगड़ा होने लगा। तो अब्राहम बुद्धिमान था, हमारा रिश्ता मजबूत रहे, इसलिए उसने क्या कहा मालूम है? पढ़ी 3 पद पढ़ी, 9 पद पढ़ी। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? अब्राहम ने क्या कहा लूत को बुला के, भाई तू मेरा भतीजा है, अपन भाई बन तू है, यहाँ झगड़ेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, ये परदेश के लोग आए और यहाँ झगड़ा कर रहे, होगा कि नहीं होगा? तो उसने यूं कहा, हम लोग, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है और झगड़े बढ़ते जा रहे, तो क्या करें? उसने कहा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? जगह कम पड़ रही है क्या? थोड़ा सा दूर चले जाओ, सम्मान भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसने कहा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? फिर आगे, इसलिए मुझसे अलग हो जा। मतलब ये यूं करके नहीं बोला कि गुस्सा करके कि तू अलग हो जा, नहीं, उसने प्रेम से बोला कि इतना बड़ा देश है, थोड़ा सा तू दूर हो जा और मैं भी दूर हो जा, थोड़ा हमारे घर क्या है, दूर दूर बना देते हैं। और इनके तो घर नहीं थे, जिंदगी भर इनका घर नहीं था, ये टेंट लगाते थे, आज यहाँ कल वहां पे। जैसे आपने ये बकरी चराने वाले देखे, गडरिये, बड़ी संपत्ति रहती है इनके पास, पर इनके ऊपर एक आशीर्वाद है, एकदम कोई उनको छूता नहीं। आप जैसे रकम पूरी भरे हुए रोड के किनारे सो जाओ, आपको ही उठा के ले जाएंगे। लेकिन इनके देखो, एक बार गडरिया था, तो वो गडरिया की जो पत्नी थी, हम बात कर रहे थे, तो वो अच्छे से बात कर, उसके कितने सोना चांदी पहन के रखते हो, पकड़ नहीं सके उठते, किलो के तो पैरों में ही पहनते हो, है ना? तो उनको कोई चोर अड़ता नहीं एकदम, क्योंकि इनके ऊपर कोई आशीर्वाद है ना? ये टेंट में रहते, हम तो लोग लगा के रहते हैं तो भी चोर आ जाते, पैसा अलमारी में रखते तो भी निकाल के ले जाते, लेकिन इनके जेब में पड़े रहते, कोई लेता है? तो वैसे ही ये लोग भी थे कि इनकी बहुत संपत्ति थी, टेंट में ये लोग रहते थे। फिर वो कह रहा है कि पढ़ेंगे, इसलिए मुझसे अलग हो जा, मुझसे थोड़ा सा दूर हो जा। यदि तू बाई और जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। अभी बड़ा कौन था? यहाँ समझने वाली बात होगा, ठीक है? नींद तो नहीं आ रही कोई? नींद आ रही तो एक बार खड़ा कर दूंगा, नींद नहीं आ रही तो बोल दूंगा। और अड़ोसी पड़ोसी ध्यान रखना, थोड़ा जगह ना जिम्मेदारी रखना आपकी पड़ोसी से प्रेम कर, बाइबल कहती है, तो पड़ोसी को सोने मत देना। अभी आपका पड़ोसी कौन है? पास में बैठा हो, वो वाला पड़ोसी नहीं है, इसका ध्यान रखना है। क्या बोला? यदि तू बाई ओर जाएगा तो मैं किधर जाऊंगा? समझ रहे? तू इधर जाएगा तो मैं किधर जाऊंगा? अब्राहम बड़ा कौन था? लूत बड़ा था कि अब्राहम बड़ा था? तो ये बात किसको बोलनी थी? लूत को बोलना चाहिए था, लेकिन बड़ा होकर के क्या बोल रहा है? तू इधर जाएगा तो मैं किधर जाऊंगा, और तू उधर जाएगा तो मैं, बड़ा होके भी ऐसा बोल रहा है। फिर आगे, तो मैं बाई ओर जाऊंगा। फिर आगे और तो ऊपर अब वहां पर क्या था मालूम है? जिस देश के अंदर रहते थे उस देश में एक साइड पहाड़ी इलाका था, समझ पा रहे? एक साइड कैसा इलाका था? बोलना है, ठीक है? आपको जोर से बोलना है। कैसा इलाका था? और एक साइड पूरा समतल था, पूरे गेहूं किए हुए थे। और चुनाव यदि पहले अब्राहम करता तो वो ले सकता था, लेकिन अब्राहम ने ही बोला कि जो तुझे पसंद है वो चीज तू ले ले, जो बाकी रहेगी वो मैं ले लूंगा। ये एक अच्छा व्यक्ति का गुण है। हम क्या करते? अपन क्या करते हैं? आपके सामने ये कंडीशन होती तो आप क्या करते? हम लूत के समान ही करते सब। अब जैसे लूत ने क्या किया मालूम है? बाइबल क्या कहती है? जैसे अब्राहम ने कहा कि तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा,
तू इधर जाएगा तो मैं इधर। दो जमीन थी, एक पहाड़ थे, एक समतल था। और समतल था वो पानी से भरा हुआ इलाका था, गेहूं किए हुए थे, समझो आप। तो जैसे आप होते हैं यहाँ पे तो क्या करते, कौन सी जगह चुनते? हाँ, कितने गेहूं वाले चुनते बताओ, हाथ खड़ा करो। हाँ, तुम तो ऐसा लेते ही नहीं सकते ना, सीधे लोगे, बिल्कुल नहीं लेते ये तो। सामने फेंक दो तो भी नहीं लेंगे, या तो ऊपर बोल रहा है कौन सी ले लो, तुम तो लोगे नहीं। बोलते नहीं इसका मतलब कौन सी लोगे आप? बहनों आप लोगे नहीं लोगे, क्या पसंद ही नहीं कोई भी। उसने अब्राहम ने कहा कि भाई एक साइड हरियाली है, एक साइड क्या है? पहाड़ है। तू पहाड़ चुन ले तो मैं हरियाली चुनूंगा, पर तू हरियाली को चुन ले तो मैं क्या करूंगा? पहाड़ चुनूंगा। तो बाइबल क्या कहती है? लूत उठा, क्या आप यहाँ से पढ़ो, पढ़िए जल्दी पढ़िए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। क्या है? मतलब नदी के किनारे वाली जमीन तो सिंची हुई होगी ना। तो उसने क्या, बाइबल कहती है जैसे ही लूत को मौका मिला, यहाँ पर क्या करना था मालूम है? मैं होता, आप होते तो आप लोग लूत के समान ही करते, ठीक है। पर यहाँ पर ईश्वर को देख करके क्या करना चाहिए था मालूम है? जब अब्राहम बड़ा कौन था? समझ पा रहे? बड़े नहीं कहा कि भाई देख लाया कौन था इसको? इसकी संपत्ति कैसे बढ़ी थी? अब्राहम के साथ रहा इसलिए बढ़ी थी ना। तो अब्राहम, लूत छोटा था तो लूत ये बोल सकता था कि अब्राहम तुम बड़े हो, तुम पहले जगह दे लो, जो बाकी बचेगी वो मैं ले लूं। सही मेहनत तो ये था नहीं था, लेकिन लूत ऐसा नहीं था भाई। जैसे ही मौका मिला, आंख उठा के देखा तो जो समतल सिंची हुई नदी मिल रही थी वो इलाका उसने ले लिया। हालेलुया। हम कई बार ऐसा करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम ऊपर की आशीष देखते हैं, जो अभी हरा दिखाई दे रहा है, ये कल सूख जाएगा वो आपको पता नहीं, सही है कि नहीं? पर अब्राहम हमेशा परमेश्वर को देखता था, वो आशीषों को नहीं देखता था। हम भी आज क्या करते, सब आशीष ही देखते हैं। कोई भी चीज आशीष क्या है, आप आज क्या है वो नहीं देखना, कल क्या होगा वो देखना, ठीक है। आज हो सकता है आपके पास जीरो हो सकता है, लेकिन प्रभु है तो कल आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। लूत ने अच्छी जगह चुन ली। बाइबल कहती अब्राहम रह गया पहाड़ में। तो आप क्या सोचते हो कौन आगे बढ़ा होगा? हाँ, अब्राहम आगे बढ़ा। पढ़ेंगे। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। बाइबल कहती है कि वो देश उपजाऊ था, उसमें पानी की कमी नहीं थी, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है उसके अंदर रहने वाले लोग पापी थे। आगे जब पढ़ोगे ना, इसको पढ़ लीजिए, लास्ट तक पढ़ लीजिए, इसको ऊपर करो, शायद 11 पर। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। लूत बोल सकता था कि नहीं आधी बांटते, ऐसा भी बोल सकता था, लेकिन उसने तो मौके का फायदा उठाया। तेने कहा इसलिए मैंने, और जो अच्छी जगह थी उसने ले ली। लेकिन आगे पढ़ेंगे 12। अब्राहम कनान देश में, अब्राहम उसी देश में रहा। पहाड़ी इलाका सारा जो लूत ने ले लिया, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। फिर आगे, पर लूत उस तराई मतलब सिंची हुई भूमि पे रहता है, नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में, लेखे में मतलब परमेश्वर की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। उसने लोग थोड़ी देखे,
है ना। परमेश्वर आशीष को लोगों के कारण देता है। उसने लोग नहीं देखे, उसने हरी हरी जगह देखी। तो बाइबल कहती उस देश के लोग बड़े दुष्ट और पापी थे, और बाद में बहुत साल बीत गए, बहुत साल समय बीता, साथ में रहा, अच्छी अच्छी जगह उसने ले ली। तो आपके जैसा मेरे जैसा होगा, थोड़ा दुख लगेगा नहीं लगेगा, है क्या नहीं लगेगा। अब्राहम को भी दुख लगा होगा, यार लूत तो मैं लेके आया था, लेकिन सब कुछ लेके अलग हो गया, मेरे कोई उसकी संतान भी नहीं थी, इस अब्राहम की तो संतान भी नहीं थी। तो हो सकता है लूत के, तो बाइबल आगे लिखती है कि उसकी बेटियां थी, है ना, तो हो सकता है उसकी संतान, यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है उसकी संतानें थी। तो हो सकता है वो बहुत दुखी हुआ अब्राहम कि मेरे तो कुछ भी नहीं है, साथ में लेके आया, उसने भी अच्छी जगह चुन ली, मैं क्या करूंगा। ऐसा कई बार होता है, नहीं होता है? ये तब होता है जब आपके साथ अन्याय होता है। आप सही होते हैं, फिर भी लोग आपके साथ अन्याय करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, उनसे झगड़ना नहीं, बस आपको परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं कि आप सही थे, लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ। हाँ, हुआ कभी भी? कहीं पर भी नहीं हुआ, तो आप तो सही हो। जिन कितना हुआ, आप जीत हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, तो आपको झगड़ा नहीं करना, ठीक है? उसको दोष भी नहीं देना, तेरे कारण में बर्बाद करना, आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना। किसकी ओर देखना? प्रभु। देखो प्रभु भलाई कैसे उत्पन्न करता है। अब जो सिंची हुई जमीन थी, समतल था, वो नीचे सही था, होगा कि नहीं होगा? और पहाड़ हमेशा ऊपर रहते हैं। एक बार आप समझोगे तो मैं बताऊं, समतल मैदान नीचे रहता है, पहाड़ ऊपर रहेगी, और मैं पहाड़ पे रह गया, आप समतल पे रह गए, तो ऊपर कौन होगा? होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि समतल तो नीचे ही होता है ना। तो अब्राहम बहुत दुखी हुआ, लूत ने सारी सिंची हुई जमीन ले ली। प्रभु मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं। उसने परमेश्वर की ओर देखा कि प्रभु है मेरे लिए, तो कौन है? जैसे प्रभु की ओर देखा, तो आप देखो 14 आयत पढ़ेंगे। जब लूत, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था, इसके बाद में प्रार्थना करूंगा। सब इधर ही हो? हालेलुया। आपने कहा था लोगों ने मेरे को बहुत निराश किया है, चिंता मत, बस आप बने रहो। बाइबल कहती यदि तू सही रहा, जितने लोगों ने दुख दिया है वो और उनकी संतान तेरे पैरों पे आएगी, लेकिन लाठी से नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है? आपको प्रभु की ओर देखना होगा, आपको कभी बदला नहीं लेना होगा, आपको प्रेम ही करना होगा, लास्ट तक प्रेम करना होगा, और प्रभु काम करता है। अब देखो, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरे से बात करे? हाँ, तो थक गए क्या? ये गीत वाले ज्यादा गा रहे हैं क्या? आप थक जाना, आप लेटिए या तो फिर आपकी गलती है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो कि प्रभु आपसे बात करे? प्रभु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ये मान के रहो। प्रभु मिल गया तो क्योंकि सब कुछ प्रभु के पास है। तो सोना चांदी, घर, जमीन, नौकरी, पैसा, इसके पीछे नहीं भागना है, ठीक है? आपको एक ही ध्यान रखना है, प्रभु है तो नया शुरू करेगा। सब कुछ खत्म हो गया क्या? बोले ये सब हम ले ले, तो आप ले लीजिए, प्रभु है तो आप नया शुरू करेंगे, कोई खत्म थोड़ी हुआ है। जब प्रभु, जैसे आप सही रहते हो, झगड़ा नहीं करोगे, ईमानदार बने रहोगे, आप आंसू हैं आपके, लेकिन देखो प्रभु आपसे बात करने के लिए आए, ठीक है? अब्राहम आपके जैसा होता मेरे कई बार, अरे लोग नहीं, मैंने गलती हो गई कि तेरे को बोल दिया पहले, मैं वो पहले ले लेता, तू ये ले, ऐसा करते हैं। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर के साथ ईमानदार था, खरा था, और बाइबल कहती जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब यहोवा ने अब्राहम से बात की। कभी कभी कुछ लोग आपकी जिंदगी में, आप चाहते हो कि सभी बने रहे, मैं भी चाहता हूं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी से भी लोगों को भी हटा देता है, तो जाने दीजिए। कोई लोग जाए तो निराश नहीं होना है, पता है कि मेरा बहुत दोस्त था, मेरे साथ में था, इसने भी धोखा दे दिया, अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु तेरे साथ में,
निराश नहीं होना, ठीक है। तो इसके भी अब्राहम अलग दुख अलग हो गया, ऐसा दुख लगा होगा, लेकिन देखो परमेश्वर ने इसको बात की, क्या बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। उठाकर जिस स्थान पर तू है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, और अब्राहम कहाँ है अभी, समझ नहीं रहे हो, कहाँ पे, तो पत्नी बोलती थी कि तू लूत को लेके आया, उसने हरी हरी जमीन ले ली, पहाड़ में क्या पकेगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम्हारे भाइयों का बंटवारा भी होता है, आपको केवल पहाड़ दे दिया और दूसरों को सारी समतल दे दी, आप तो हंगामा कर दोगे, होता ही नहीं होता। लेकिन अब्राहम ये जानता था कि ये जो हरी जमीन देख रहा है, लेकिन आशीष कौन देता है, अब खड़े रहे तो किधर से आएगा आपको अंदाज नहीं लगा, प्रभु काम करेगा। और वो कैसे हो सकता है, प्रभु पर भरोसा रखो तो सब ले ले भाई, ये भी ले जा, आप ऐसा बोलो तो सही, बाद में वो लोग कहेंगे नहीं नहीं मेरे को भी नीचे तू ही ले ले, ऐसा करेंगे, सच कह रहा हूं। आधे लोग तो ऐसे होंगे नहीं भी करेंगे, लेकिन प्रभु करवाएगा। आप तो बस आप त्यागो। जब वो पहाड़ पे बैठा बैठा निराश होगा, लूत हो सकता है खेती कर रहा होगा, कल्पना कर सकते हैं, लूत तो मजे ले रहा होगा, नदी है, हरी हरी सब्जियां हैं, और लूत के तो वह कद्दू भी नहीं उग रहे, न कुछ भी नहीं हो रहा है, पहाड़ का तो अब्राहम ना, अब्राहम उसके कुछ भी नहीं हो रहा है पहाड़ पे, ये सोचता होगा, उसकी पत्नी भी बोलती होगी, तेरे को आधी आधी बांटनी थी भाई, सही है कि नहीं, पत्नियां बोलती नहीं बोलती, गलती हुई तेरे से, ऐसा होता नहीं होता। तेरे को क्या सपना आया था कि सुबह उठ के बोलता है कि तू इधर जा मैं उधर जाऊंगा, और तू उधर जा मैं इधर जाऊंगा, ये ज्यादा धर्मी बन गया था, ऐसा होता नहीं होता। किसने कहा था इतना बड़ा त्याग करने के लिए, लेकिन अब्राहम जानता था परमेश्वर जरूर मेरा ख्याल करेगा। ऐसे आदमी मिलते बहुत कम है, जैसे बोलेगा सीट में बैठे, कोई बात नहीं आप खड़े हो भाई साहब, आप बैठ जाओ मैं खड़ा रह जाऊं, बस में कोई मिला ऐसा, सब आके बोलेंगे उठ मेरा रिजर्वेशन है, कहते नहीं कहते, लेकिन ऐसा एक भी मिल जाए तो परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है। अपन थोड़ा सा अलग बने, बहुत कठिन है ये, मेरे से भी कठिन है, हमारी भी रिजर्वेशन होती है, मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन है हमारा, पर यूं कहते मैं तेरा रिजर्वेशन नहीं है, पर तू बैठ जा मैं खड़ा रह जाता, ऐसा बहुत कम मिलेगा, मिल गया तो प्रभु नया इतिहास बनाएगा। हालेलुया। अब्राहम बेचारा घर में भी परेशानी हुई होगी, लूत भी उधर मजे ले रहा है, मैं ठट्ठर जा रहा होगा, देख है ना, मैं तो तेरे साथ में आया लेकिन समतल जमीन तो मेरे को मिल गई, ऐसा होता ही नहीं होता। मजाक करते लोग, आपके भी मजाक करते कई बार, लेकिन देखो चिंता मत करो, जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर बैठा था तो परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा ने कहा, आवाज से पढ़ेंगे, यहोवा ने अब्राहम से कहा आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर में दक्षिण में पूर्व में पश्चिम में चारों तरफ दृष्टि कर, नजर उठा के देख। हालेलुया। अब इसमें एक रहस्य था, यदि अब्राहम नीचे होता, समतल जमीन में होता तो उसकी नजर कम जाती, लेकिन वो पहाड़ पे था तो परमेश्वर ने कहा यहां से तू नजर उठा के देख, जहां जहां तेरी नजर जाती है वो सब जमीन में तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। दुखी जरूर हुआ था कि लोग सब लेके गया, लेकिन परमेश्वर का जो वायदा उसके ऊपर आया, यूं कहा कि अब्राहम आंख उठा के देख। कभी कभी हम लोग जा नहीं सकते उस जगह पर, दूसरों की जमीन में जा सकते हो, दूसरे देश में जा सकते हो, और नजर तो उठा के देख सकते हो। तो एक बार हम माउंट आबू गए, तो माउंट आबू बहुत बड़ा पहाड़ है, बोलते उधर पाकिस्तान दिखता है, चाइना दिखता है, सब है ना, पूरा धुंधला दिखाई दे रहा था, मेरे को बराबर नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो हालेलुया। पहाड़ में बोले हम वहां नहीं जा सकते, पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन नजर उठा के देख, जरूर वो मेरी नजर जा रही, वो देश मेरा होगा। इतना तो बोल सकते हैं। यही प्रभु ने अब्राहम को कहा, आशीष यही है। कभी तो मेहनत कर करके थक गए, दौड़ दौड़ के थक गए, और यहाँ तो सिर्फ नजर उठा के देखना है। क्या करना है? और उसने यूं भी नहीं कहा कि 1 किलोमीटर तक देखना,
जहां तक तेरी नजर जाए उस जगह में तुझे। लोग कहते हैं नजर में ताकत होती है, कितने लोगों को नजर लगती है? सबको नहीं लगती क्या? पहले लगती थी भाई, नजर कितनों को लगती थी? तो नजर में ताकत है कि नहीं? तो अभी आपको कहना मेरी नजर में पावर है ना? वो कोई बोले ये चीज तो मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, उसको कहना मेरी नजर में बसा दे देंगे, ठीक है? अच्छे से मैं देख लूं, मेरी नजर में हो गया, वो मेरा होगा। बोलो मेरे साथ, प्रभु मेरी नजर में जितनी चीजें आती है वो सब मुझे देना। चाहिए आपको? आपको तो कुछ भी करना नहीं, सिर्फ नजर। तो आपको ही कहेंगे इसको नजरबंदी करो, नजरबंदी करो, ये जो देख लेगा वो उसकी हो जाएगी। एक प्रभु का दास है अमेरिका में, तो दिन में 18 घंटे प्रार्थना करता है। आप सोचो अपन कितने करते हैं? अपन सोते कितने दिन में? घंटे कितने होते? हाँ, सब इधर हो नहीं, 24 घंटे होते। एक भिखारी के पास भी 24 घंटे, प्रधानमंत्री के पास में भी, और भिखारी सो के भी करता है, वो काम करता है। अंतर है कि नहीं? 24 घंटे में कितने घंटे सोते हो आप? हाँ, गिने कभी? एक दिन हिसाब लगाना खर्चा के, कम से कम पूरी रात तो सोते ही सोते, वो तो रिजर्व है। 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे सो जाते हैं, और दिन में भी 2-4 घंटे सो जाते हैं। मतलब मिनिमम में हिसाब बता रहा हूं आपको कि कम से कम कितने घंटे सोते हो? कम से कम 10 घंटे। 10 में कितने घंटे सोते? 8 घंटे। बताओ तो सही, आज से थोड़ी गणित रखो स्पीड। बोले मेरे पास तो पैसा ही नहीं करके बैठा है। अरे टाइम तो है तेरे पास, टाइम बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं है। टाइम 1 घंटे में करोड़ कमा सकता है, लेकिन 1 घंटा नहीं कमा सकते। सही है कि नहीं? आप 8 घंटे सोते हैं, दिन में 2-4 घंटे सो जाएंगे, रेस्ट करते हैं नहीं करते? तो 12 घंटे तो अपन सो के ही खत्म कर देंगे। नहाने धोने में 1 घंटा खत्म हो जाएगा, 4 घंटे खाना खाने में करके समझो कि पूरा 24 घंटा खत्म कर देते। 2-3 घंटे भी काम नहीं करते, लेकिन वो 18 घंटे प्रार्थना करते। हालेलुया। तो बोला कि भारत में तो हमारे विश्वास ही नहीं करते भाई। किसी ने जाके यूं कहा हमारे लोग मानते ही नहीं है, तो उसने यूं कहा एक बार तो मुझे तेरे भारत में ले जाना। एक जगह वचन में लिखा ना कि जहां तेरा पैर पड़ेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा, लिखा है बाइबल में ही लिखा है। तो वो आया उस वचन को लेकर के, यहोशू की किताब 1 अध्याय और 3 पद में लिखा है। पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ेगा ना, टाइम पूरा है, लेकिन आपका फायदा हो रहा है। फायदा देख रहे हो, टाइम देख रहे हो? अभी आपको पैसा मिल रहा है ना, आपको थैला भर भर के मिल रहा है, तो बैठो आप। हाँ, कुछ पर यहोशू की किताब 1 अध्याय 3 पद जल्दी निकालेंगे। हाँ, पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे भाई। वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, तुम पैर रखोगे, वह सब में तुम्हें दे देता हूँ। ये बाइबल में लिखा है, ठीक है? पैसा नहीं, पैर तो रख जाके, है ना, मेहमान बन के जा पर पैर रख, ठीक है? और विश्वास करना। बाइबल कहती इनके पास कुछ भी नहीं था भाई, और इनके पास ऐसी ताकत होती थी जहां पर पैर रख देते थे लोग भाग जाते थे। ऐसे ताकत होती थी, परमेश्वर की ताकत। किसकी ताकत? भाई तुम नशा करो, गाली दो, लड़ाई करो, तो ये ताकत खत्म हो जाएगी, ठीक है? फिर तो उस जगह पे जाके सो जाओ तो भी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन प्रभु में रहोगे ना, गलती से जाके पैर रख देना और जाके बोलना प्रभु ये जगह मेरी है, प्रभु आपको दे सकते हैं। हालेलुया। चौराहे पे जाके आप पेट्रोल पंप में बोलना, सब हंस रहे हैं, मजाक लगेगा ये। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? मेरा विश्वास से तो हो सकता है। जब तक नहीं हो तब तक आपको बोलना होगा। तो ये इस वचन के अनुसार ये दास भारत में है। बोला कि तेरे देश में एक बार मुझे ले जाना और मैं पैर रखूंगा तो वो जगह प्रभु आपके हाथ में कर देगा। तो मालूम है
दिल्ली से एयरपोर्ट से पता लग गया कि ऐसा परमेश्वर का दास आ रहा है, इसको आने ही मत देना है। अब क्या करेंगे? मुश्किल हुई कि नहीं हुई? तो उसने यूं कहा कि तू आएगा तो जरूर, लेकिन तेरे को पैर नहीं रखने देंगे। तो बाइबल कहती है कि उसने हवाई जहाज एरोप्लेन में बैठ करके यूं कहा, मेरे को नजर तो करने दो देश के ऊपर। क्या करने दो? तो उस वचन से बोला, मैं नजर करके जाता हूँ। जस्ट नजर करके वो जाता है और बाद में बहुत बड़े बड़े काम। हालेलुया। नजर में भी क्या है? बोलिए, मेरी नजर में ताकत है। आप जिधर, लेकिन सही, ठीक है? किसी की वस्तु को लालच वाली आंखों से नहीं देखना, ठीक है? आपको सही रीति से आप नजर उठाओगे, वो चीज प्रभु आपके हाथ में देगा। अब मैं जो बात बता रहा था, जब प्रभु इसको ये बोल रहा था, वापस वो जो आयत पढ़ रहे थे ना, उस आयत को वापस उत्पत्ति की किताब, मैं उसको बोल के अंत करूंगा प्रार्थना से। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय और कौन सी आयत थी? 14। आंख उठा के देखो बोला था। पढ़े, एक बार पढ़े, सब पढ़े। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। फिर आगे जल्दी पढ़े। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। अब अब्राहम कहाँ बैठा हुआ था? जब उसने देखा होगा तो लूत भी उसकी नजर के नीचे आया कि नहीं आया? हालेलुया। वो आपका ले गया है, ले जाने दो। जब अब जस्ट उसने नजर की, लूत भी खेती करता हुआ उसने देखा, तो परमेश्वर ने कहा, जो तेने देखा वो तेरा हो गया, है ना? उसके यूं था ना, जस्ट तेरी नजर की वो क्षेत्र, तो वो जो लेके चला भी गया, तो वो भी इसकी नजर के नीचे आ गया। हालेलुया। आपके शत्रु आपको परेशान करते, उसके घर आपको जाने देते? तो बोलो तो सही, नहीं जाने देते, पर दृष्टि तो कर सकते हो ना। घर पे उठ के, छत पे चढ़ के नजर तो लगा के आराम से। आपकी नजर जहां जाती है वो सब आपके अंडर में होगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाओ परमेश्वर से प्रार्थना। जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको सताया है, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा, तेरी नजर में पावर दूंगा। आप जिसको देखोगे वो आशीषित होगा। हालेलुया। आप जिस दृष्टि से देखोगे वो सभी चीजें आपकी होगी। परमेश्वर आपको परमेश्वर के कामों के लिए देगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, फिर मैं प्रार्थना करता हूं। सुनने में कितना सही लगा, 1 मिनट आगे बोलो, ठीक है? अभी प्रार्थना